नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म मैथ की दुनिया 01 में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। साथियों, आई होप आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आपके सर पर है, तो इस बीच आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो मैं पढ़ाई को स्टार्ट करता हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपने जो एक प्रश्न नंबर 6 और 7 के ऊपर बात किया था, जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9 था। आज ये हम केवल और केवल प्रश्न नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 काफ़ी लेंदी है, इसलिए हम लोग समय को इन्वेस्ट न करेंगे, बल्कि केवल एक ही क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ताकि हम उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ सके और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, चूंकि एक ये है कि ये हमारा लेक्चर नंबर जो है 10 है, ना कि 9 है। ये लेक्चर नंबर हमारा 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए कोई समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के अवयव हैं। मतलब ए जो है आपके पास कोई समुच्चय है जो 1 से लेकर 5 तक अवयव है, और इस समुच्चय ए में जो है आर, ये बोल रहा है क्या कि ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का जो मॉड है वो सम है। मतलब ए में से बी घटाएंगे, जो इधर वाला अवयव होगा इधर वाला, इसमें से इधर वाले अवयव घटाएंगे, उसका मॉड निकालेंगे तो सम आना चाहिए। ये बोल रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता है। मतलब ये संबंध आपका आर है, ये तुल्यता मुझे दिखाना, इस बात को साबित करना है। फिर से वही क्वेश्चन है, और तुल्यता दिखाने के लिए जो हम क्या करेंगे कि स्वतुल्य दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे और संक्रामक भी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा हमें ये दिख रहा है कि आर जो है आपका तुल्यता है। फिर आगे बोल रहा है क्या कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से किसी अवयव संबंधित नहीं है। ये बोला प्रश्न। फिलहाल तो मैं इसकी बाद में बात करूंगा। फिलहाल तो मैं तुल्यता की बात करने जा रहा हूं, और तुल्यता की कंडीशन क्या होती है कि मैं थोड़ा सा एक बार यहां पे लिख दे रहा हूं कि तुल्यता कंडीशन ये होती है कि अगर जो है कोई संबंध आर जो है आपका स्वतुल्य होता है, संबंध आर आपका स्वतुल्य हो जाए, और कोई संबंध आर आपका सम्मित हो जाए, कोई सम्मित भी हो जाए, और कोई संबंध आर जो है आपका संक्रामक भी हो जाए, तो जब इस तीनों प्रकार के संबंध को जो सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। उसी को तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब इस तुल्यता संबंध को दिखाने के लिए मुझे स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, सम्मित दिखाना पड़ेगा और संक्रामक दिखाना पड़ेगा। इस बात को साबित करना पड़ेगा। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को सोच रहा हूं कि पहले जो है थोड़ा सा आप लोगों को तीर आरेख द्वारा समझा दिया जाए कि कैसे ये आर जो है आपका तुल्यता संबंध बनेगा। उसके बाद हम लिख कर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं इसको तीर आरेख द्वारा पहले क्लियर कर दूं कि कैसे ये तुल्यता संबंध है। तो तीर आरेख द्वारा सिद्ध करने के लिए आप देख रहे हैं यहां पर क्या कि आपके पास एक समुच्चय ए है, और इस समुच्चय ए को मैंने ऐसे ले लिया बेटा, तीर आरेख बनाना है। एक समुच्चय ए ले लिया, और इसी ए में से एक संबंध है आपका एक, और ए ले लिया। ए से ए में एक परिभाषित संबंध आर है, और इसी आर को मुझे तुल्यता दिखाना है, तो जिसके लिए मैंने क्या किया, तीर आरेख का प्रयोग किया है। अब इस ए में अवयव आप देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 अवयव हैं। तो इसमें भी आपके 5 अवयव होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 अवयव हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि जो आपका संबंध आर है, ये संबंध आर जो है, संबंध आर ये इस प्रकार है कि ए कामा बी, इधर के अवयव ए होंगे, इधर के अवयव बी होंगे, और ए कामा बी ये कह रहा है क्या कि ए माइनस बी का जो माड है वो सम है, सम होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। और माड की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई संख्या आपकी निगेटिव मॉड में हो और कोई संख्या आपकी पॉजिटिव मॉड में हो, तो उसका जो मान आएगा वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कोई कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, चाहे वो आपकी निगेटिव हो चाहे आपकी पॉजिटिव। अगर वो मॉड में है तो उसका मान हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें इसका प्रयोग भी करना है, ठीक है। तो अब ये बोला है क्या कि इधर के अवयव ए वाले हो गए, इधर के अवयव बी वाले हो गए, और ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो सम होना चाहिए। सम कैसे आएगा देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, इधर के सारे अवयव 1 हैं, इधर के सारे अवयव 1, इधर के अवयव जो है ये है, इधर के अवयव बी हैं। तो अगर मैं इस ए में 1 लेता हूं और उस बी में 1 लेता हूं, तो 1 का कनेक्शन 1 से करेंगे तो a माइनस बी मॉड लेंगे उसका तो 0 आएगा,
मतलब मॉड में 1 - 1 और ये आएगा 0 और 0 एक प्रकार का सम है, मतलब 1 का कनेक्शन 1 के साथ तो बन ही सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 का कनेक्शन 2 के साथ लूं तो आएगा 1 - 2 मतलब -1 आएगा और 1 आएगा और 1 जो है एक प्रकार का विषम होगा, मतलब 1 कनेक्शन 2 के साथ नहीं होगा। तो 1 का कनेक्शन 3 के साथ तो हो सकता है क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे आएगा 2, तो एक प्रकार का सम हो जाएगा। 1 का कनेक्शन 4 के साथ होगा, नहीं होगा क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा और 3 जो एक प्रकार का सम नहीं होता है। हाँ, 1 का कनेक्शन 5 के साथ, सॉरी 1 का कनेक्शन 5 के साथ हो सकता है क्योंकि 5 में से आप जब भी 1 घटाएंगे तो आएगा 4 और 4 जो है एक प्रकार की सम संख्या है। तो इस 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ तो हो सकता है। अब 2 का देखा जाए, 2 का देखेंगे तो 2 का कनेक्शन तो 1 के साथ करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और एक प्रकार एक जो है विषम संख्या है, सम संख्या है नहीं। 2 का कनेक्शन 2 के साथ किया जाए तो 2 में से 2 जाएगा तो आएगा 0 और 0 एक प्रकार की सम संख्या होती है, मतलब 2 का कनेक्शन 2 के साथ हो सकता है। 2 का कनेक्शन 3 के साथ नहीं होगा क्योंकि एक बचे घटाने पर। 2 कनेक्शन 4 के साथ हो सकता है क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा और 2 एक प्रकार की सम संख्या है। अच्छा, 2 का कनेक्शन केवल 2 के साथ 4 के साथ ही हो सकता है और किसी का तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं क्योंकि 3 बचेगा आपका। 3 का कनेक्शन 1 के साथ अगर किया जाए तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 और ये 2 जो है एक प्रकार की सम संख्या होगी, मतलब 3 का कनेक्शन 2 के साथ हो सकता है। 3 कनेक्शन 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि 1 बचेगा, 3 कनेक्शन 3 के साथ मतलब 0 बचेगा तो 0 एक प्रकार की सम संख्या होगी, मतलब इसके साथ हो सकता है। 3 का कनेक्शन 5 के साथ भी हो सकता है क्योंकि 3 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और सम संख्या है। 4 के कनेक्शन 1 के साथ करेंगे तो 3 बचेगा, 3 एक प्रकार की सम संख्या है, मतलब 4 कनेक्शन जो है किसके साथ होगा, 2 के साथ हो सकता है और 4 कनेक्शन 4 के साथ हो सकता है, ठीक है, इतना हो सकता है। 5 कनेक्शन, हाँ 5 का कनेक्शन 1 के साथ हो सकता है, 5 का कनेक्शन 1 के साथ हो सकता है। 5 का कनेक्शन जो है 3 के साथ हो सकता है। 5 का कनेक्शन जो है 5 के साथ हो सकता है, इतना कनेक्शन बनेगा। अब जब हम संबंध बनाएंगे तो इसको एक बार देखेंगे कि जो है हमारा ये जो है स्वतुल्य संबंध को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। आइए चेक करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो है हम जो है आर आपके पास ये दिया है कि आर जो है आपके पास है कि ए कामा बी सच दैट है मॉड में कि a माइनस बी सम होना चाहिए, ऐसा है हमारे पास। तो देखते हैं कि जो हमने कनेक्शन बनाया है ये क्या सतुल्य बताता है कि नहीं बताता है। मतलब r को हम लेंगे तो r का क्रमिक युग्म क्या क्या होगा, 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 3 के साथ, 5 के साथ है। मतलब पहला आएगा आपके पास 1 कामा 1, फिर होगा 1 कामा 3 और फिर होगा आपके पास 1 कामा 5, ये तो पहला होगा। 2 का कनेक्शन 2 के साथ और 4 के साथ है तो ये तो आएगा आपके पास 2 कामा 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 कामा 4 हो जाएगा, ये सब सम में आ रहे हैं, मार इसका निकालेंगे तो। और 3 का कनेक्शन जो है 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ है, मतलब 3 का कनेक्शन आएगा 1 के साथ, 3 का कनेक्शन हो जाएगा 3 के साथ और 3 का कनेक्शन हो जाएगा 5 के साथ, ये आएगा। 4 का कनेक्शन 2 के साथ है और 4 के साथ है, तो 4 का कनेक्शन 2 के साथ और 4 के साथ है, 4 कहां 4 हो गया। 5 का कनेक्शन जो है 1 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ है, तो 5 का कनेक्शन जो है 1 के साथ, 5 का कनेक्शन जो है 3 के साथ और 5 का कनेक्शन जो है 5 के साथ है। इतने सारे अवयव बन सकते हैं। अब इसको चेक किया जाए कि क्या जो है ये संक्रामक संबंध है कि नहीं, और संक्रामक के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है कि इस समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, इसी तरह सबका होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ है तो ये पास हो गया, 2 का 2 के साथ भी ये पास जाएगा, 3 का 3 के भी है, 4 का 4 के भी है, 5 का 5 के साथ भी है। मतलब R जो है आपका स्वतुल्य हो गया। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि R जो है आपका स्वतुल्य हो गया, इस बात को सेटिस्फाई कर दिया इसने। अब सम्मित को चेक किया जाए तो सम्मित में हम जितने भी अवयव है सबको चेक करेंगे कि क्या किसी का रिवर्स उसी में है कि नहीं। 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 कामा 1 ही आएगा, 1 कामा 1 का रिवर्स इसी में मिल जाएगा, मतलब ये है 1 कामा 3। अब 1 कामा 3 का रिवर्स करेंगे तो 3 कामा 1 होगा, 3 कामा 1 है क्या किसी में, हाँ ये है, मतलब ये वाला भी पास। फिर 1 कामा 5 का रिवर्स करेंगे तो 5 कामा 1 होना चाहिए, 5 कामा 1 है क्या इसमें, हाँ यहाँ पर है ना, तो ये भी वाला भी पास। 2 कामा 2 तो इसे हो ही जाएगा, ये पास हो ही जाएगा। 2 कामा 4
तो 2,4 का रिवर्स करेंगे तो 4,2 है, 4,2 यहां पर है, तो मतलब ये वाला भी पास। ऐसे ही सबको चेक करते जाएंगे और चेक करने के बाद देखेंगे ना कि जितने भी क्रमिक होंगे उन सभी क्रमिक का जो है रिवर्स मतलब उल्टा जो है उस आर में ही बिलोंग करेगा। आप चेक कर लीजिएगा, आर में ही बिलोंग करेगा, तो मतलब आर जो है आपका सम्मित भी हो जाएगा, आर जो है आपका सम्मित भी हो जाएगा। अब दिखाना कि आर आपका संक्रामक है कि नहीं है, और संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं कि जो 1 है इसको चेक नहीं करेंगे, 2 का 2 के साथ चेक नहीं करेंगे, 3 का 3 के साथ नहीं चेक करेंगे, 4 का वाला क्योंकि पास पहले से ही है, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस जो स्वयं के साथ नहीं किसी और के साथ बना रहे हैं उनको चेक करने की आवश्यकता है। तो 1,3 है, तो 1,3 ये आपका बिलोंग कर रहा आर में। अब 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है भाई, 3 से स्टार्ट हो रहा है आपका 3,1, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3,1 स्टार्ट हो रहा है, और 3,1 ये भी बिलोंग कर आर में। इसके बीच वाले को हटाएंगे तो आपका आएगा 1,1 ये बिलोंग करना चाहिए आर में, और 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ये आपका पास हो गया। ऐसे आप लोग जो है 1,5 लीजिए, तो 1,5 लेंगे, ये बिलोंग कर रहा है आर में। अब 5 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब 5,1 ये बिलोंग कर आर में। बीच वाले को हटाएंगे, 5 वाले को हटाएंगे तो आएगा 1,1, और ये आपका जो बिलोंग कर आर में, मतलब ये भी पास जाएगा। ऐसे ही सबको अवयव को चेक करेंगे तो आर जो है आपका संक्रामक भी बन जाएगा। मतलब सीधी सीधी मैं कह सकता हूं क्या कि आर आपका जो है संक्रामक भी है, और जो ये संबंध आपका स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, और सॉरी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है, जो तीनों संबंध को बता दे तो उस एक प्रकार का बन जाएगा तुल्यता संबंध। क्या बन जाएगा आपका, तुल्यता संबंध बन जाएगा। तो इस तरह से तो मैं देख सकता हूं क्या बहुत इसी तरीके से कि तीर आरेख के द्वारा जो संबंध आपका आर है, संबंध आर, ये आपका तुल्यता संबंध बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लिख लिख के कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे लिख लिख कर करेंगे, उस तरह से इसको लिख लिख कर कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना है। बाकी तो ये चीज आप समझ में आ गया कि हाँ किसका कनेक्शन किसके साथ होगा, क्योंकि इसमें बोला क्या कि a माइनस बी का जो मॉड होगा ना वो सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो मैंने इसके आधार पर एक तीर आरेख बनाया और संबंध आर को मैंने ये बनाया और देखा कि ये आर जो है आपका स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था और संक्रामक भी था, तीनों संबंध को बताया, इसलिए आर आपका तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूं कि इसको लिख लिख कर आप लोगों को समझाया जाए ताकि आप लोग पूरी बातें समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को लिख लिख कर समझाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, देखते हैं। तीर आरेख वाला था उस पोर्शन को हमने मिटा दिया है। अब हम इस प्रश्न को लिख लिख करके सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रश्न को लिखने से पहले आप लोगों के सामने जो है एक शेर पेश करना चाहूंगा जो किसी शायर ने जो है बहुत जबरदस्त तरीके से लिखी है। और ये शायर जो है उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जो लोगों को, कई सारे लोग मतलब उसके पीछे पड़ जाते हैं दबाने के लिए, गिराने के लिए। तो जो वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि अगर मुझे कोई गिराना चाहता है, नीचे दबाना चाहता है, तो बस दिमाग में एक बात रखना, सारी ये है कि कई लोग मुझे गिराने में लगे हैं और सरे आम चिराग बुझाने में लगे हैं। अरे कह दो उनसे कि कतरा नहीं समुंदर हूं मैं, डूब गए वो जो मुझे डुबाने में लगे हैं। इतनी हिम्मत रखिए ताकि जो है सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से भयभीत होकर के घबरा जाए और आप अपने मुकाम को बिल्कुल आसानी के साथ हासिल कर ले। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना काम चुपचाप करते रहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है इस बात में पड़ जाए कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। ठीक है, इसलिए अपने आप काम को करते रहिए, बल्कि काम को बड़ी मेहनत के साथ करिए। ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन को आइए स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन हमारे ये पढ़ी दिया हूं मैं आप लोगों को। अब हम लिख लिख के स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिमाग में रखना कि आपको तुल्यता संबंध दिखाना है और जहां पे समुच्चय हमारे पास ए है और उसमें संबंध एक प्रकार से परिभाषित है। तो मैं समुच्चय लिखता हूं और संबंध लिखता हूं। मतलब आपके पास जो समुच्चय दिया है, समुच्चय ये आपके पास ए दिया इस प्रकार से। ये कह रहा है क्या कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इतना दिया है। और इसमें आपका संबंध जो है, इसमें आपका संबंध इस प्रकार है कि r बराबर में दिया है, आपके पास r बराबर में दिया है कि a, b, और ये सच दैट है मॉड में a माइनस b, और ये जो है सम होना चाहिए, मतलब सम बोल रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि तुल्यता दिखाने के लिए हम लोग 3 बातें दिखाएंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो मैं पहला केस यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं और बहुत ही आराम के साथ हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं तुल्यता स्वतुल्य दिखाने जा रहा हूं, स्वतुल्य को
स्वतुल्य संबंध दिखाने जा रहा हूं, स्वतुल्य संबंध आपका क्या होता है। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध मैंने हेडिंग लगा दी यहां पर है। अब स्वतुल्य संबंध को दिखाने के लिए क्या किया जाए कि आप देख रहे हैं यहां पर है, आप यहां पे देख रहे हैं क्या कि अगर मैं जो है मॉड a माइनस ए लेता हूं तो इसको सॉल्व करने पर आपका 0 आएगा, और 0 जो है एक प्रकार की क्या है, सम संख्या है, जो कि सम संख्या है या सम है, जो कि सम है। मतलब a में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और जो है ये आपका सम होगा। अर्थात ये मैं कह सकता हूं क्या कि जो आपका a है इसका स्वयं के साथ संबंध होगा और ये आपका r में बिलोंग करेगा। और जब स्वयं के साथ कोई संबंध होगा तो सीधे सीधे बोल लीजिएगा कि r जो है आपका स्वतुल्य संबंध है, r आपका हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्वतुल्य संबंध को बड़े आसानी के साथ दिखा सकते हैं। इतना तो हो गया। अब हम दिखाएंगे संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक तो मान के चलते हैं, सॉरी संक्रामक नहीं, मैं सम्मित दिखाने जा रहा हूं, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मान के चलते हैं। मान चला जाएगा क्या कि आपका जो है a कामा बी बिलोंग कर रहा r में, और उसका रिवर्स अगर बिलोंग कर जाए b कामा a r में, तो आपका सम्मित हो जाएगा। उसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। मतलब आप ये लिख चलेंगे कि यदि a कामा b, ये a कामा b है, ध्यान रखिएगा, a कामा b ये बिलोंग कर रहा r में, तो जब a कामा b बिलोंग करेगा r में तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी का मॉड सम होगा। मतलब ये इससे मैं लिख सकता हूं क्या कि मॉड में a माइनस बी ये सम होना चाहिए, सम है। और जब सम है तो मुझे इसका रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। रिवर्स करने के लिए क्या इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि मॉड में माइनस बी माइनस ए मॉड, क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस वाला a जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब a माइनस बी आपका बन सकता है, अर्थात इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये जो वही फॉर्म है तो आपका जब ये सम है तो ये भी सम होगा, मतलब ये भी एक प्रकार का सम ही होगा। ठीक है, ये भी सम होगा। और इस बात को मैं याद रहा हूं कि जब ये सम होगा तो भैया हाई आपका जो है माइनस बी माइनस ए है, और आप जानते हैं कि मॉड में कोई संख्या नेगेटिव हो या आपकी पॉजिटिव हो, उसका मान जो निकल कर आएगा वो सारे के सारे आपके पॉजिटिव ही होंगे। मतलब ये वाला मान जो है आपका पॉजिटिव होगा, तो मॉड में मैं सीधे कह सकता हूं क्या कि आपका जो b माइनस ए है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी एक प्रकार का क्या है, सम है। अर्थात देख सकते हैं यहां पर है आप कि जब जो है आपके पास a कामा b बिलोंग कर रहा था r में, तो उसको मैंने ये लिखा, और यहां पर है b माइनस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं सीधे सीधे क्या कि b कामा ए ये भी बिलोंग कर रहा आपका r में, और जब रिवर्स बिलोंग करेगा r में तो r जो है आपका हो जाएगा सम्मित संबंध, r हो जाएगा सम्मित क्या, संबंध। ठीक है, तो r आपका हो गया सम्मित संबंध। ठीक, इतना तो मैंने दो बात सिद्ध कर ली कि r जो है आपका स्वतुल्य भी है, r जो है आपका सम्मित भी है। दो बात मैंने सिद्ध कर ली है। तीसरी बात मुझे दिखानी है संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि काफी लेंदी जाएगा वो संक्रामक संबंध, और उसमें मुझे दो क्रमित में चलना है और उसमें के बीच वाले को हटा करके कोई तीसरा मंगाना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि इस दोनों को मिटा करके मैं पूरे स्पेस को खाली करूंगा ताकि संक्रामक संबंध को हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, तो साथियों हमने जो है स्वतुल्य और संक्रामक की कंडीशन को मिटा दिया है और उसको हमने सॉल्व भी कर लिया था। अब हम बात करते हैं संक्रामक की। स्वतुल्य और सम्मित सॉल्व हो चुका है, संक्रामक की बात करने जा रहे हैं। तो संक्रामक संबंध पॉइंट नंबर 3 है आपका, और संक्रामक संबंध को दिखाते हैं कि संक्रामक संबंध कैसे सिद्ध होगा ये। और संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो क्रमित लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि यदि दो क्रमित लेके चलेंगे, यदि आपका जो है a कामा b ये बिलोंग कर जाए r में, और दूसरा तथा लिख देंगे यहाँ पर, दूसरा तथा जो है b कामा c ये बिलोंग कर रहा r में, तो हमें क्या करना रहेगा, बीच वाले को हटाना रहेगा और लाना रहेगा a कामा c ये बिलोंग करना चाहिए r में, तो आपका संक्रामक हो जाएगा। अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से जरा, a कामा b बिलोंग कर रहा r में, मतलब a कामा b अगर बिलोंग कर रहा r में तो a माइनस b का जो मॉड होगा वो सम होना चाहिए। अर्थात ये तो बताएगा क्या कि a कामा b जो बताएगा वो a माइनस b मॉड में बताएगा, ये कि मॉड में a माइनस b ये सम होना चाहिए, ये सम है, ये तो सम है। तथा ये भी बताएगा ना कि मॉड में b माइनस c ये भी सम है, मतलब मॉड में a माइनस b ये सम है और मॉड में b माइनस c ये दोनों सम है। आज जब दोनों, तो हमारे पास इतना आ गया कि मॉड में a माइनस b ये सम है और मॉड में b माइनस c भी आपका ये सम है।
अब इस बात को जब देखिए कि मैं क्या लिख सकता हूं कि इसको लिख सकता हूं क्या कि मॉड में जो है a माइनस बी ये सम है, तो सम है तो इसको मिल सकता हूं क्या कि बराबर में 2q1 ये मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि ये बेटा सम है, तो इसको मैंने 2q1 मान लिया है। और उसी प्रकार इसको भी मान लिया जाए कि मॉड में b माइनस सी इसको मान लिया जाए कि 2q2 मान लिया जाए। जहां पर आप लिख दीजिएगा कि जहां पर जो q1 है एंड जो q2 है ये एक प्रकार का इंटीजर है, इंटीजर है। और जब इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सम आएगा, अर्थात जब ये सम होगा तो a माइनस मॉड में a माइनस बी भी सम होगा। मतलब इस बात को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि q1 आपका इंटीजर है और इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा, और जब ये सम होगा तो ये भी क्या होगा, सम होगा। और इसी बात को मैंने यहां पे इसी फॉर्म में लिख दिया है, दोनों चीज सम होगी। असम होने के बाद यहां भी q2 है, q2 है तो q2 आपका इंटीजर है और इस q2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सम बनेगा, और जब ये सम बनेगा तो मॉड में b माइनस सी भी एक प्रकार का सम बनेगा, अर्थात इस बात को मैंने यहां लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से जरा, ये मॉड में ये भी मॉड में है, जब हम मॉड को हटाएंगे तो आएगा a माइनस बी और इधर बनेगा आपका क्या प्लस माइनस 2q1, क्योंकि मॉड में आप जानते हैं कि कोई संख्या निगेटिव हो कोई संख्या आपकी पॉजिटिव हो तो उसका मान हमेशा जो है पॉजिटिव ही लिया जाता है। इसलिए मैंने यहां पर हो सकता है कि आपका निगेटिव है कि पॉजिटिव पता नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर प्लस माइनस दोनों साथ में लिया है। अगर पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का तब भी उसका मान पॉजिटिव आएगा मॉड में होगा। तो उसी प्रकार यहां भी देखेंगे तो आपका जो b माइनस सी ले गए तो आएगा ये प्लस माइनस में हो जाएगा 2q2 बनेगा, 2q2 बनेगा। अब यहां पे देखिए ये a माइनस बी बराबर में हो गया प्लस माइनस 2q1, b माइनस सी प्लस माइनस हो गया 2q2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको भी ऐड कर दूं, मतलब a माइनस बी प्लस b माइनस सी ऐड कर रहा हूं तो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस 2q1 फिर प्लस माइनस 2q2, ये ऐड करने पर आ रहा है। तो ये b से b तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपके पास क्या a माइनस सी और यहां से जो है प्लस माइनस 2 कॉमन करेंगे तो आएगा ब्रैकेट में q1 प्लस हो जाएगा q2। और यहां पर देख रहे हैं कि प्लस माइनस में दिया है तो प्लस माइनस 2 को जब हटाएंगे तो इधर वाला आपका मॉड में हो जाएगा, और जब मॉड में होगा तो इसको मिल सकता हूं क्या कि मॉड में a माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा q1 प्लस में हो जाएगा q2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये q1 और q2 इंटीजर था और q1 q2 इंटीजर है तो इनका सम भी इंटीजर होगा, ये प्लस में है और q1 और q2 आपका इंटीजर है, तो जब q1 और q2 इंटीजर है तो इनका सम भी इंटीजर होगा, और सम जब इंटीजर होगा तो उसमें जो है हम 2 से मल्टीप्लाई q1 और q2 आपका इंटीजर है तो उन दोनों q1 और q2 का सम भी इंटीजर ही होगा। और यहां पे प्लस माइनस देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसको हटाएंगे तो इधर वाला मॉड आएगा, अर्थात मैं ये कह सकता हूं क्या कि मॉड में आपका a माइनस सी बराबर में आएगा 2 ब्रैकेट में जाएगा क्या q1 प्लस में हो जाएगा क्या q2। अब सिंपली बात ये है बेटा समझना कि q1 और q2 आपका इंटीजर है, और जब ये q1 और q2 इंटीजर है तो q1 और q2 का सम भी या योगफल भी इंटीजर होगा, और जब ये इंटीजर है तो किसी इंटीजर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम संख्या बनेगी, और जब सम संख्या बनेगी तो इधर वाला पार्ट्स आपका सम होगा तो ये वाला पार्ट्स भी क्या होगा, सम होगा। ये समझिए जरा ध्यान से कि q1 और q2 आपका इंटीजर था और q1 और q2 इंटीजर था तो इन दोनों का योग भी इंटीजर होगा, और जब इंटीजर ये होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर वाला हिस्सा सम बनेगा, और सम बनेगा तो ये भी क्या होगा, सम होगा। तो इसको मैं याद दे रहा हूं क्या कि इसलिए जो है आपका इट इंप्लाइज कि मॉड में जो आपका होगा a माइनस सी ये सम है, ये क्या है, सम है। और जब सम होगा तो सीधी बात कहा जाएगा कि a कामा c ये बिलोंग करेगा r में, और जब बिलोंग करेगा r में तो मैं कहूंगा क्या कि r जो है आपका संक्रामक है, r क्या है आपका संक्रामक है, सीधी बात r संक्रामक है। तो इसके पहले मैंने क्या किया था कि आप स्वतुल्य और सममित और दिखा दिए थे, यहां पर मैंने संक्रामक भी दिखा दिया, और जब जो है r आपका स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों हो गया तो मैं कहूंगा क्या कि अतः r जो है आपका ये तुल्यता संबंध है। कौन संबंध है बेटा आपका, तुल्यता संबंध है, ये r आपका हो जाएगा तुल्यता संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया।
ये वीडियो काफी लेंदी हो गया क्योंकि मैंने एक बार जो है तीर आरी जरा समझाया और जो है एक बार मैंने लिख कर समझाया, इसलिए वीडियो ज्यादा लेंदी हो गया। और मैंने कहा भी था कि केवल एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा प्रॉपर सॉल्व हो गया है। आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा ताकि क्वेश्चन आप लोगों को पूरा समझ में आता रहे। तो अब हमारे वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में जो है जरूर बताइएगा ताकि आप वो भी आपके साथ जुड़ सके और हमारे चैनल को देख करके अपनी पढ़ाई अच्छी से कर सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।